आपके पास भी आएंगे। इस बीच न्यूज 18 से खास बातचीत में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस की राजनीतिक समझ पर भी सवाल उठाया और साथ ही ये दावा किया कि कांग्रेस ने हमेशा गठबंधन में धोखा ही दिया है। अब मैं कांग्रेस के बड़े नेता हैं राहुल गांधी, वो कहते हैं कि महाराष्ट्र में हम सरकार में जरूर शामिल हैं, लेकिन फैसलों में हमारी प्रमुख भागीदारी नहीं है। आप मुझसे पंजाब पे पूछिए, राजस्थान पे पूछिए, छत्तीसगढ़ पे पूछिए, ये एक प्रेस वार्ता में उन्होंने बोला। तो इसीलिए जो बतौर पत्रकार हमारा शक है वो बढ़ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है वहां पर। देखिए, राहुल जी की राजनीति के बारे में अंडरस्टैंडिंग क्या है ये आप जानते हैं जी। उनके बयानों को कितना आप समझ सकते हैं, उसकी गहराई में जाने का। कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी भी दल के साथ जब सरकार बनाती है जी। तो उसका इतिहास ये है कि वह धोखा देती है, वह हमेशा उसमें दिक्कत पैदा करती है। ये उनका मामला है, ये वो जाने। लेकिन हाँ, इतिहास इस बात का गवाह है कि they never see to it that any alliance government should be comfortable। जेपी नड्डा के इन आरोपों पर कांग्रेस के नेता पीएल पूनिया ने किस तरीके से पलटवार किया, आइए आपको दिखाते हैं। हमारे साथ एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पूनिया, उनसे हम बात करते हैं। सर, न्यूज़ 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ तौर पे कहा कि कोरोना को लेकर के राहुल गांधी की जो है समझदारी कम है, इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, जेपी नड्डा जी को खुद जानकारी नहीं है। राहुल गांधी जी ने जब 30 तारीख को पहला मामला हुआ था, डेथ हुई थी केरल में, तो 12 फरवरी को उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि ये बहुत गंभीर संकेत है, ना केवल कोरोना वायरस बल्कि इकोनॉमी के लिए भी बहुत गंभीर संकट है और सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। सरकार ने कुछ नहीं किया। 18 फरवरी को प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आता है कि हुनर हाट में लिट्टी चोखा खा के बड़ा आनंद आया। फिर भी वो कोरोना वायरस का कोई कॉग्निजेंस नहीं लेते। उसके बाद निरंतर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी आगाह करते रहे और स्पष्ट रूप से कहते रहे कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन जो सुझाव हैं, जो सरकार की नादानी है, सरकार की नाजानकारी है, उसको अवगत कराना बहुत निहायत जरूरी है। प्रेम शुक्ला जी, इस पर आपका रिएक्शन लेंगे, लेकिन उससे पहले अतुल जी को भी चर्चा में ले आते हैं। अतुल जी, जेपी नड्डा ने जो कुछ कहा, उन्होंने राजनीतिक समझ, राहुल की राजनीतिक समझ को लेकर भी सवाल उठाए और साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस जिसके साथ सरकार बनाती है उसको धोखा देती है। अरविंद सावंत जी, आपको भी बचने की जरूरत है, ये संकेत जेपी नड्डा दे रहे हैं, आपके पास आएंगे। अतुल जी। हाँ, सबसे बड़ी बात इसमें यह है गायत्री जी कि जिनको दिन रात जिसका डर लगता है, जिसका खौफ लगता है, उसी के बारे में ऐसी चर्चा जो है होती है। इतिहास में एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। जब मराठा साम्राज्य छत्रपति संभाजी महाराज के बाद औरंगजेब के खिलाफ लड़ रहा था, तो संताजी धनाजी नाम के 2 बड़े हमारे शूरवीर सरदार थे, तो उनके घोड़ों को भी पानी पीता दिखाई दे तो औरंगजेब के घोड़े भाग जाते थे। इस तरह से अवस्था जो है भाजपा की कांग्रेस को लेकर है। और जहां तक गठबंधन की बात है, तो गठबंधन का उदाहरण अभी अरविंद सावंत जी बता ही रहे। उसी वंदनीय देखिए ना, राहुल गांधी ने क्या कहा था? राहुल गांधी कांग्रेस सरकार में शामिल है महाराष्ट्र में, लेकिन वो सीधे सीधे पल्ला झाड़ते हुए ये कह रहे थे कि हम तो सिर्फ बाहर से समर्थन कर रहे हैं, डिसीजन तो बाकी लोग ले रहे हैं, हम तो है ही नहीं उसमें। नहीं, आपका ये इंटरप्रिटेशन गलत है। मैं कई बार इसका एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। सही बात उन्होंने ये कहा था, जहां हमारे मुख्यमंत्री है वहां के निर्णयों के बारे में मैं बात करता हूं। राहुल जी राष्ट्रीय नेता है, यहाँ 3 पार्टी की सरकार महाविकास आघाड़ी है, तो यहाँ पर लोकल स्तर पर निर्णय होता है और फिर उसमें हम चर्चा करते हैं। तो अहम भूमिका का मतलब ये था, जब हम कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं, इसी में जेपी नड्डा जी का भी जवाब आ जाता है। जब हम कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं तो कलेक्टिव डिसीजन का सम्मान करते हैं राष्ट्रीय स्तर से। ये जवाब नहीं कर पाते। जी 2 चीजें, 2 मुद्दा। पहले अरविंद सावंत का मैं उत्तर देना चाहूँ। अरविंद सावंत ने कहा जम्मू एवं कश्मीर ने हमें समझौता किया। हाँ, हमने किया समझौता और आदरणीय मोदी जी ने कहा समझौता वैचारिक विभिन्नता का नहीं टिका और हमने जो हमारा कमिटमेंट था पूरा किया। अनुच्छेद 370 हटाया वहां पर जो है, और महबूबा मुफ्ती जेल में है। कमिटमेंट जो है उद्धव ठाकरे जी ने भी चुनाव के समय कहा था कि अजित पवार को जेल भेजेंगे, बारंबार कहा था। और जब आपने तो 48 घंटे की सरकार बनी थी
उस समय भी कहा अजीत पवार ने, अरे सुन लीजिए भाई, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत। संजय राउत ने कहा कि हम अरविंद अजीत पवार साहब के साथ में आपने सरकार बनाने की कोशिश की। बाला साहब की कसम, हिम्मत तो शिवसेना में, शिवसेना में दम हो तो अजीत पवार के खिलाफ बोल के दिखाए, अजीत पवार के खिलाफ बोल के तो दिखाइए। संजय राउत ने कहा अजीत पवार के बारे में 48 घंटे की सरकार में 220 साल का 20 साल का विनोद हो गया, जेल भेजेंगे। है हिम्मत आपकी, हुई हिम्मत आपकी, उसी अजीत पवार के चरण चाटने की आपकी मजबूरी है। क्या आप बात करते? दूसरी बात, अब दूसरी बात क्या बोलते हैं? सुन लीजिए ना, अभी मुझे अगला उत्तर देते, मैं कांग्रेस का उत्तर देता हूँ। दूसरा इन्होंने कहा, जो जेपी नड्डा जी ने कहा कि कांग्रेस का धोखा देने का इतिहास है, तो कांग्रेस ने क्या चंद्रशेखर की सरकार नहीं गिराई? क्या कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह की सरकार नहीं गिराई? क्या कांग्रेस ने इंद्र कुमार गुजराल? ठीक है, प्रेम शुक्ला, अमिताभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, उसके बाद अरविंद सावंत। मैं सावंत साहब अमिताभ बोल रहा हूँ दिल्ली से। एक छोटा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा सावंत साहब। पिछले कुछ दिनों में मैं देख रहा हूं कि केंद्र सरकार में गृह मंत्री भी हमारे यहाँ लाइव पे है, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने हमें अच्छा सपोर्ट किया श्रमिकों को लाने ले जाने में। भले ही रेलवे को लेकर तमाम विवाद हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार में अच्छा काम किया। नड्डा साहब ने कहा पुरानी बातें हैं, धोखा दिया, लेकिन हमें गिराने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तो हमें ऐसा लग रहा है दिल्ली में कि धीरे धीरे बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व शिवसेना के लिए नरम पड़ता जा रहा है। क्या शिवसेना कुछ ऐसी नरमी है क्या आप लोगों में? देखो भाई, राजनीति में दुश्मनी नहीं होती, दुश्मनी किसी से नहीं होती। पहले मुझे उसका जवाब देने दो, वो बहुत होशियार। उसने कहा कि अजीत पवार साहब के साथ में तुम अभी उनके ऊपर इल्जाम। अरे पहली बात ऐसी है, नहीं, अरे बाबा मेरा बयान थोड़ा था, तुम्हारा मुख्यमंत्री का बयान था। अभी मुझे बोलने दो, अभी मुझे पूछे, मैंने उसको सुन लिया। अभी मुझे बोलने दो, प्रेम भाई मेरे सवाल गलत है, मुझे बोलने दो, बोलने दो, सच्चाई बोलने दो। ये मुद्दा माननीय सावंत साहब मेरे छोटे सवाल का जवाब दे दो सावंत साहब। नहीं, एक मिनट, नहीं सर, उनका जवाब देना पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी कहते थे मेरे पास एक ट्रक भर के, मेरे पास उसके सबूत है, अजीत पवार को केसेस चलाई और केसेस 5 वर्ष से 5, अरे क्या छोड़ो ना, उसके बाद में बता दो ना। अरे मुझे बोलने दोगे कि नहीं दोगे? यही तो गलती है, यही तो गलती है। लेकिन अमिताभ जी आपसे पूछ रहे हैं, सावंत साहब एक छोटा सवाल, की गुंजाइश है वापस से। सच्चाई से शुक्ला जी भाग रहे। सावंत साहब अजीत पवार साहब ने रोको नहीं। सावंत साहब एक छोटा सवाल, मुझे रोको नहीं, मुझे जवाब देने दो, मुझे जवाब देने दो। सावंत साहब एक छोटा सवाल, पवार के साथ रातों रात राष्ट्रपति का अनुशासन निकालकर शपथ ग्रहण करते हैं देवेंद्र फडणवीस जी, जिनके पास ट्रक में सपोर्ट था। उसी 40 घंटे में अजीत पवार, उसी 40 घंटे में लेकिन झटका तो लगा सावंत साहब, उनको झटका तो लगा बीजेपी को वहां पर। गलत बात लोगों की तरफ जानी नहीं चाहिए। एकदम उसी 40 घंटे में अजीत पवार साहब के बारे में सारे गुने उनके ऊपर जो थे उनको मुक्त किया। कोई केस नहीं वापस हुआ, कोई केस नहीं। सावंत साहब मेरा एक छोटा सा सवाल था, क्या सावंत साहब सिर्फ एक छोटा सवाल है। प्रेम भाई मुझे सिर्फ एक छोटा सवाल पूछ लेने दो। सावंत साहब एक छोटा सवाल, अजीत पवार की जांग से जांग सटा के आप बैठे हैं, केस उद्धव ठाकरे ने वापस लिया। एक मिनट अरविंद सावंत, थूक के चाटा कि नहीं? मैं शर्म आनी चाहिए थी सरकार। सावंत साहब आपने कहा राजनीति, आपकी बेशर्मी है कि नहीं है? ये बेशर्मी है कि नहीं आपकी? ये बेशर्मी है कि नहीं है? ये धोखेबाजी है? तुम्हारी आइडियोलॉजी कहाँ गई थी? चाटना है कि नहीं है? तुम्हारी आइडियोलॉजी कहाँ गई थी? चाटोगे तुम्हारी आइडियोलॉजी कहाँ गई थी? ठीक है, प्रेम शुक्ला अरविंद सावंत आपके पास आएंगे।